गुरुजी, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। फिर हम सब परमात्मा से अलग क्यों होते हैं? अर्थात हमारा पहला जन्म या जीवन क्यों होता है इनका ऐसा? पहला जन्म जीवन, क्या सही बात पूछो तो तुम परमात्मा से अलग नहीं हो। अगर सही बात सूत्र अगर समझ में आ जाए तो दोषारोपण खत्म हो जाएगा। एक ही तत्व, स्वाभाविक खेलने की इच्छा उसमें जागृत हुई। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष नाना प्रकार की 84 लाख योनि, वो स्वयं बन गया। वो स्वयं आपकी इच्छा ने ही आपको इस आप इच्छा रहित होइए, अभी आप ब्रह्म स्वरूप हैं। केवल इच्छाओं में हमारी इच्छा के कारण हम इस धरती पे। हाँ, तो ये क्या हुआ कि जो पहली इच्छा थी, अब आपको उसी पहली इच्छा को बदलना होगा। क्या? जो बहुश्यामा में आप फैल गए, अब एकोहम में आ जाओ। एकोहम बहुश्यामा, तो बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ। जहां एकोहम में आए तो आपके सिवा कोई नहीं। ज्ञान मार्ग, भक्ति, आपके सिवा कोई नहीं है। ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। गुरु जी, दोनों एक ही चीज है? एक, बिल्कुल बिल्कुल एक चीज है, बिल्कुल एक। मानी संख्या से चला जाएगा। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने कहा गुरु जी, तो मानी संख्या मेरे सब पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप मेरे गुरुदेव, ठीक है। अब यहां से उनकी बात मानी और हम उपासना शुरू की, तो जब हम पहुंचेंगे तो जो गुरु जी वही आप हो, जो आप हो वही गुरु जी है, दो नहीं मिलेंगे वहां। जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आपकी आत्मा ही गुरु स्वरूप में बाहर थी, दूसरा कोई नहीं था। एक हुआ, तो बस मानी संख्या भगवान। समझ रहे हैं? सिर्फ हम अपनी इच्छा के कारण, ये मेन वो है। हाँ, इसीलिए देखो लिखा हुआ है कि सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। भक्ति में और ज्ञान में ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा सोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई। अखंड आनंद, महानंद। अब क्या हुआ कि हम बात करते हैं तत्व की और स्थित है देह में। अब बिल्कुल मतलब स्पष्ट देखिएगा, स्थित है देह में, स्थूल देह, अंतःकरण सूक्ष्म देह और कारण देह। तो सवाल हल नहीं हो पाता। सवाल हल हो जब इनको हम अलग देखने लगे। जैसे आपको लाख प्रकार से हम समझा दें, लेकिन आप ये जी पर नहीं हो सकते। ये आपका कपड़ा है, आप कभी नहीं मान सकते कि मैं ये हूं। ये मेरा सर्दी बचाने का कपड़ा है, इतना तो आप मान सकते हैं, लेकिन आप जी पर है, कभी नहीं मान सकते। यही हमसे गलती हो गई कि स्थूल देह को मैं मान लिया है और बहुत बुरी तरह से हम इस जाल में फंस चुके हैं कि मैं मानकर अब लाख समझाया जाए तो हमारी यही समझ में आता है कि हम कुछ करें तो क्या करें जिससे हम छूट जाएं। समझना, हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमें बोलिए आप क्या करें? दान करें, पुण्य करें, कहीं नहा ले जाके। सही पूछो तो सबसे बड़ा परम पवित्र